अच्छा जी, आज की ये सेकंड लास्ट हमारी एक्टिविटी है प्लास्टरिंग। अब प्लास्टरिंग की कोटेशन डालने से पहले या इसको बीओक्यू में इसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन के दौरान या इसकी प्राइस्ड बीओक्यू बनाने के दौरान हमने जो प्लास्टरिंग करनी है उसकी क्वालिटी या टाइप बतानी होती है। उसमें मटेरियल की प्रोपोर्शन जिसमें हमारे पास मिक्स रेशो जिसको हम बोलते हैं वो बतानी होती है। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि प्लास्टर की थिकनेस हमने कितनी रखनी है। और प्लास्टर की जितनी भी हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हैं वो बाय एरिया हम कर रहे होते हैं, मतलब कि स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इसकी क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं। और इसकी जो पेमेंट होती है वो भी रुपीज़ पर 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। तो बाज़ औक़ात इसका जो आप हाइट्स पर चलते जाएंगे तो उसके रेट्स भी वेरी करते चले जाएंगे। तो हम जब भी क्वांटिटी एस्टिमेट इसकी प्लास्टरिंग की करेंगे तो इसमें 2 स्टेप्स हमने फॉलो अप करने होते हैं। बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो अप करने होते हैं। पहले स्टेप में आपने अपने पूरे उस घर की या उस जगह की जहाँ पे प्लास्टर निकालना है उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन कर लेनी है। दूसरे स्टेप में आपने जितनी भी ओपनिंग्स थी, ओपनिंग्स का एरिया आपने डिडक्ट कर लेना है। अगर तो क्योंकि प्लास्टर हम मोस्टली घरों में दोनों साइडों से कर रहे होते हैं, तो जब भी आपने प्लास्टर दोनों साइडों से करना है तो आपने डिडक्शन सिर्फ एक तरफ से करनी होती है। इसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात इनर साइड पे जब हम घर का प्लास्टर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बड़ी माइनर माइनर से स्पॉट्स भी आ रहे होते हैं जिनका हमने प्लास्टरिंग करनी होती है। तो अगर हम दोनों तरफ का एरिया डिडक्ट कर लेंगे तो हमें अपनी क्वांटिटी एस्टिमेशन में फिर जो है उन एरियाज़ की अलग से क्वांटिटी एस्टिमेट करनी होती है। तो उस सरदर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओपनिंग्स हैं उनका सिर्फ एक फेज से हम एरिया डिडक्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि दोनों तरफ से हम करें। और आखिरी स्टेप में हम जब क्वांटिटी एस्टिमेट कर ली, पर स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया आ गया, तो उसको जब आप तीसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और उस वॉल्यूम को आप क्योंकि वो वेट वॉल्यूम है उसको आपने ड्राई में कन्वर्ट कर लेना है। और जब वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसका सीमेंट निकाल लेना है और उसकी सैंड निकाल लेनी है। तो ये 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो ये देख लें जी, मैप हमारे पास वही है, 2 कमरे हैं और आगे हमारे पास वरांडा है। ये बीच वाली वॉल हम देख चुके थे कि 4.5 इंच की थी इस मैप में। और बाकी इसमें जितनी भी वॉल्स थी वो 9 इंच की थी। और हमारे जो कमरे की जो इनर हाइट्स हैं वो हमारी 12 फीट है। और आउटर हाइट हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें इसका कैलकुलेशंस के दौरान ही हमें इसका आइडिया होता है। और जो हमारे प्लास्टर की थिकनेस है वो हमने 0.5 इंच रखना है, उसकी थिकनेस रखनी है। और जो मिक्स रेशियो आएगी हमारे पास वो हमारे पास 0.75। है ना 0.5, 1/2 आधी इंची ये ऊपर मेंशन है। 1/2 इंच थिक है, या 0.5 फीट कह लें। और हमारे पास जो मिक्स रेशियो आएगी वो होगी 1:3 के साथ। अब सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इनर साइड का और उसके बाद हम एरिया निकालेंगे आउटर साइड का। और फिर उस टोटल एरिया में से हम डिडक्शंस कर देंगे विंडोज़ की, वेंटिलेटर की और हमारे जो डोर्स हैं उनकी। तो सबसे पहले मैं रूम 1 पर आता हूँ। तो रूम 1 अगर आप इस फिगर को देखें तो मेरे पास ये वाला रूम है 10/12 का। इसमें अगर मैं इनर साइड की बात करूँ तो मेरे पास एक ये वाली दीवार होगी, एक ये वाली दीवार होगी, एक ये ऊपर वाली दीवार होगी और एक ये नीचे वाली दीवार होगी। और फिर ये जो एरिया सीलिंग का होगा ये प्लस्तर होना है। तो 5 मेरे पास जगह होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर लॉन्ग वॉल्स की बात करूं तो लॉन्ग वॉल्स होंगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरे पास 2 लॉन्ग वॉल्स हैं। एन की जगह मैं 2 लिख लूंगा। लेंथ है मेरे पास 12 फीट। और जो टोटल हाइट है कमरे की, क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ, वो है 12 फीट। तो 12/12 144, 144 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लॉन्ग वॉल में का रूम 1 का इनर साइड का प्लस्तर का एरिया आ जाएगा। इसी तरह मैं रूम 1 पे अगर शॉर्ट वॉल पर जाता हूँ तो शॉर्ट में मेरे पास ये साइड आती है 10 फीट और हाइट मेरे पास है 12 फीट। तो इसको अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब रूम 1 की सीलिंग पर अगर आप देखें
तो सीलिंग ये पूरा एरिया कवर करेगा, तो एरिया आपके पास आएगा 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 फीट। ये यहाँ पर देखें 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 फीट। तो रूम 1 का तो मैंने इनर साइड का प्लस्तर कैलकुलेट कर दिया। सेम इन्हीं स्टेप्स पे मैं अब रूम 2 पर आऊँगा। लॉन्ग वॉल मेरे पास ये 12 फीट है और इसकी टोटल जो हाइट है वो भी 12 फीट है। तो इसको मैं 12 बाई 12 कर दूंगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, जिस तरह पीछे स्टेप पे हमने किया। इसी तरह रूम 2 की शॉर्ट वॉल आप देखें वो भी 12 फीट्स की हैं। तो और डेप्थ या उसकी हाइट जो है रूम की वो ऑलरेडी हमें पता है 12 फीट है। तो अगेन रूम 2 की शॉर्ट वॉल भी हो जाएगी 12 बाई 12। अब इसकी अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो सीलिंग, इस फिगर को अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया बन जाएगा ये वाला, तो वो 12 बाई 12 हो जाएगा रूम 2 का सीलिंग। अब मैं आता हूं वेरांडा की फ्रंट वॉल जो कि इनर साइड से आपने प्लस्तर करनी है। वो थ्रू आउट चलेगी आपकी लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक, और थ्रू आउट की डायमेंशन हम पीछे 12 कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 23.87 फीट बनती है। इसकी मजीद, इसकी सब डिवीजन अगर आप देखना चाहें तो रिमार्क्स में आपको नजर आ जाएगा। अब टोटल हमें डेप्थ या हाइट जो है इनर, वो पता है 12 फीट, स्टार्ट में भी बताई है ये। तो आप वेरांडा की इस लेंथ को जब इस हाइट या डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरांडा वॉल का आपके पास स्क्वायर फीट का आ जाएगा एरिया। क्योंकि ये एक ही वॉल है तो इसलिए हम एन की जगह 1 लिखेंगे। अब वरांडा सीलिंग की मैं बात करूं तो ये आपने इन टू इन लेना है। उसकी वजह क्या है कि आपकी इन दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे शॉर्ट बीम आएगी और इस पॉइंट पे थ्रू आउट हमारी लॉन्ग बीम चलेगी। लिहाजा हमने जब सीलिंग का प्लस्तर निकालना है तो वो बीम वाला जो डायमेंशन हैं वो कंसिडर नहीं करनी, सिर्फ हमने इंटरनल डायमेंशन कंसिडर करनी है, जो कि 10 फीट प्लस 12 फीट प्लस, यानी कि या यहाँ से यहाँ तक 10 फीट प्लस ये जो अंदर वाला एरिया आ रहा है दीवार वाला यहाँ पे ये 0.37 प्लस यहाँ से यहाँ तक 12 फीट। तो ये आप देखें वरांडा की सीलिंग 22.37 लंबाई होगी। चौड़ाई आप ये देखें, चौड़ाई बनेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये पूरी जो है 8 फीट है। 8 फीट में से जब आप 9 इंच माइनस करते हैं तो आपकी ये इनर डायमेंशन जो बचेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो 7.25 फीट बचेगी। तो वरांडा की जो सीलिंग की विड्थ आ जाएगी वो 7.25 फीट आ जाएगी। तो इससे आपकी वरांडा सीलिंग का भी प्लस्तर निकल आया। अब आप इस फिगर में देखें, आपके पास 3 कॉलम्स हैं और हर कॉलम की जो डायमेंशन है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो 9 इंच बाय 9 इंच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंच यहाँ से भी है, 9 इंच यहाँ से भी है, 9 इंच यहाँ से भी है, 9 इंच यहाँ से भी है। तो 4 साइडें आपकी बनती हैं 9-9 इंच की कॉलम की। तो अब आपने वो चारों साइडें देखनी है। जब 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास 3 फीट बनता है। तो आप एक कॉलम का टोटल जो एरिया बनता है चारों साइडों से वो बनता है 3 फीट से, और इसकी जो इनर हाइट बनती है वो 10.5 फीट है, ना कि 12 फीट। इसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये कॉलम जो हैं ये वेरांडा तक आएंगे और वेरांडा के ऊपर जो 1.5 फीट है वो हमारे पास डेप्थ ऑफ बीम आ जाएगी। तो जब हम बीम की कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो यहाँ से 1.5 फीट बचता है वो चीज़ बीम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ना कि हमने वो कॉलम्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि कॉलम तो हमारा वरांडा की स्लैब तक आया हुआ है और उसकी इनर डेप्थ हमारे पास है 10.5 फीट। तो इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, 31.5 आएगा, और 31.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तीनों कॉलम्स का टोटल क्वांटिटी आ जाएगी जिस पर आपने प्लस्तर करना करना होगा। अब आते हैं हम अपनी बीम्स की तरफ। सबसे पहले हम अपनी लॉन्ग बीम का करेंगे इंटरनल एरिया। अब इंटरनल अगर आप बीम का देखें तो वो वरांडा सीलिंग की लेंथ के इक्वलेंट होगा, क्योंकि हम इंटरनल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनर फेस से इनर फेस तक हमने चलना होगा।
तो लॉन्ग बीम का इंटरनल आएगा हमारे पास 22.37 फीट, और डेप्थ हमें पता है, जो हमें बीम्स गिवन है सवाल में, उनकी डेप्थ है 1.5 फीट। तो यहाँ पे डेप्थ की जगह आ जाएगा 1.5 फीट। तो लॉन्ग बीम का इंटरनल जो एरिया होगा वो 33.35 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन भी था। अच्छा, अब लॉन्ग बीम का इंटरनल एरिया तो आपने कैलकुलेट कर दिया। अब लेट्स सपोज आप इमेजिन करें, आप एक बीम के नीचे खड़े हुए हैं, तो इंटरनल एरिया तो आपने कैलकुलेट कर दिया। अब उस बीम के बिल्कुल जब आप नीचे खड़े होंगे, तो उस बीम का जो बॉटम आपको नजर आ रहा होगा, जो लोअर पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, उसको हम सोफिट बोलते हैं। तो वो जो लोअर पोर्शन होगा उस लॉन्ग बीम का, वो लॉन्ग बीम का सॉफिट उसको हम बोलते हैं, और उस पर भी हमने प्लस्तर करना होता है, और उसकी क्वांटिटी भी हमने कैलकुलेट करनी होती है। अब इस जब आप नीचे खड़े होंगे इस लॉन्ग बीम के, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो अब आप ये देखें, इस लॉन्ग बीम का यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आएगा, और ये आगे कॉलम आ रहा है। कॉलम का आपने एरिया माइनस करना है, क्योंकि कॉलम तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लिहाजा आपको अब इस बीम की, लॉन्ग बीम की टोटल लेंथ में से ये कॉलम का भी 0.75 माइनस करना होगा। ये देखें यहाँ पर, ये देखें 23.87 आउटर फेस से आउटर फेस तक डायमेंशन थी लॉन्ग बीम की। आपने राइट साइड वाली दीवार भी माइनस करनी है 0.75, और लेफ्ट साइड वाली दीवार भी माइनस करनी है। तो आपके पास इनर डायमेंशन आ गई बीम की। अब क्योंकि आप सॉफिट का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब सॉरी, हाँ, सॉफिट का उस बीम का निकाल रहे हैं, तो जो कॉलम बीच में आता है, कॉलम की लेंथ भी अब आपने माइनस करनी है। जब वो माइनस करेंगे, तो आपके पास लॉन्ग बीम का के सॉफिट की लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई क्या है जी? जो कि हमारी दीवार की जो थिकनेस है, उसके इक्वलेंट आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, लॉन्ग बीम का सॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, उसका एरिया। इसी तरह मैं शॉर्ट बीम पर आता हूँ। शॉर्ट बीम में आपको पता है राइट साइड पर भी आ रही है, लेफ्ट साइड पर भी आ रही है। तो शॉर्ट बीम में मेरे पास n की जगह 2 लिखा आ जाएगा। अब लेंथ इसकी अगर आप देखें इस फिगर में, क्रॉस सेक्शन वाले में, तो यहां से यहां तक ये 7.25 फीट है, और इसकी जो विड्थ है वो इक्वल टू 9 इंच है, जो दीवार की चौड़ाई है। तो 0.75, ये चेक करें, 7.25। और यहाँ पर जब सॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, और इंटरनल जब उसका आप एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसकी डेप्थ आ जाएगी। इंटरनली मतलब जब आप साइड से उसको कर रहे होंगे, तब उसकी डेप्थ आपको नजर आ रही होगी, और जब उसका सॉफिट आप चेक कर रहे होंगे, तो तब आपको, वो नीचे खड़े होंगे तो सिर्फ उसकी जो 9 इंच वाली चौड़ाई है, विड्थ है, वो नजर आ रही होगी। लेंथ दोनों केसेस में सेम रहेगी। दो बीम्स हैं, इसलिए हमने n की जगह 2 लिख दिया। तो ये तो इनर साइड की कैलकुलेशंस थी। अब हम आते हैं आउटर साइड की कैलकुलेशन। इनर साइड की कैलकुलेशंस आसान होती हैं, आउटर साइड की कैलकुलेशंस थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। आसान, नो डाउट आसान होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़रा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा उसमें यूज़ करना पड़ता है। अब आउटर साइड में हमारे पास सबसे पहले हमारे इस स्पेसिफिक मैप की पिछली वॉल आएगी, उसका हमने प्लस्तर निकालना है। अब आप इमेजिन करें अपने दिमाग में उस नक्शे को 3D में, कि उसमें कौन कौन से एरियाज आने चाहिए पिछली दीवार में। तो सबसे पहला एरिया तो 12 फीट का इनर हाइट आएगी। दूसरा एरिया उस इनर हाइट के ऊपर जो आपने 4 इंच की स्लैब दी है, 0.33 फीट की या 4 इंच की, वो आ जाएगी। तो 12 जमा 0.33 जमा उसके ऊपर जो आपने पैरापेट वॉल बनाई हुई है 1.5 फीट, आउटर उसका मैं प्लस्तर निकाल रहा हूँ, तो 1.5 फीट आ जाएगी। अगर तो आपका प्लिंथ से नीचे वाला एरिया एक्सपोज्ड है, तो वो भी आपने 1.5 फीट ऐड करना है। अगर वो एक्सपोज्ड नहीं है, वहां पे प्लस्तर की जरूरत नहीं है, तो उसको ऐड आप नहीं करेंगे। तो ये, अगर तो उस पर भी कर रहे हैं प्लस्तर, एक्सपोज्ड है, तो आप उस पर भी, उसका भी जो टोटल
लेंथ होगी वो भी टोटल जो हाइट होगी वो उसमें ऐड करेंगे। अब इस केस में हमारे पास वो 1.5 फीट पैरा प्लिंथ से नीचे वाली भी ऐड हुई हुई है। अब अगर आप रिमार्क्स पे देखें तो 1.5 फीट वो हो गई, 12 फीट आपकी रूम की हाइट है, उसके ऊपर आपकी 4 इंच की स्लैब आ जाती है और उसके ऊपर आपकी 1.5 फीट की पैरापेट वॉल आ जाती है। तो ये रेयर वॉल की टोटल हमारे पास डेप्थ आ जाएगी या हाइट आ जाएगी। लेंथ हमारे पास रेयर वॉल की आपको पता है 23.7, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ जो है वो 23.87 फीट आ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेयर वॉल का एरिया आ जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास आती हैं कमरों की लेफ्ट साइड और कमरे की राइट साइड, यानी कि मेरे पास दो साइडें आएंगी। एक आउटर ये वाली साइड बनती है और एक आउटर ये वाली साइड बनती है। दो साइडें बनती हैं। अब इसकी लेंथ आपने किस तरह निकालनी है, दोबारा मैं मैप पर आऊंगा। यहां से यहां तक हमें पता है 12 फीट, क्योंकि आउटर डायमेंशन आप निकाल रहे हैं, आउटर जो वॉल है उसका प्लस्तर निकाल रहे हैं, तो आपको आउटर फेस से आउटर फेस तक डायमेंशंस चाहिए। तो 0.75 फीट ऊपर से भी आपने ऐड करना है 12 फीट में, और 0.75 फीट आपने नीचे से भी ऐड करना है 12 फीट में। तो आपके पास रूम जो हैं उनकी लेफ्ट और राइट साइड की लेंथ आ जाएगी। इनकी डेप्थ सेम वही रहेगी जो आपने रेयर वॉल के केस में यूज किया, क्योंकि इसमें भी प्लिंथ वाला एरिया आएगा, इनर हाइट आएगी, स्लैब की थिकनेस वाला एरिया भी आ जाएगा, डेप्थ भी आ जाएगी, और उसमें ऊपर पैरापेट वॉल की डेप्थ भी आ जाएगी। तो इसलिए ये 15.33 ही हम रखेंगे। अब हमारे पास आती है फ्रंट साइड, लेकिन वरांडा के ऊपर, यानी कि जो हमने बीम वाला पोर्शन छोड़ा था, अब उसको हम बाहर वाली साइड से उसका प्लस्तर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी? फ्रंट साइड अबव वरांडा, क्योंकि आप आउटर डायमेंशन निकाल रहे हैं तो लेंथ आउटर फेस से आउटर फेस तक निकालेंगे, वो 23.87 फीट आती है। अब डेप्थ किस तरह आएगी, ये देखें। इसमें 1.5 फीट आपका बीम का आ गया, 1.5 फीट आपकी पैरापेट वॉल का आ गया, अब ये फ्रंट से मैं कर रहा हूं, और 0.33 फीट आपकी जो स्लैब की थिकनेस वाली साइड है, डेप्थ है, वो आपने इनकॉर्पोरेट कर दी। तो ये जब तीनों को ऐड करेंगे तो वेरांडा के ऊपर जितनी भी हाइट या डेप्थ बनती थी 3.33 फीट, वो आ जाएगी। इसको अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास जो वरांडा की लेफ्ट और राइट साइड है अबव स्लैब, यानी कि अबव वरांडा, जो लेफ्ट एंड राइट साइड है, मैं दोबारा फिगर पर जाऊंगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड वरांडा के ऊपर, अब वो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दो हैं, लंबाई टोटल आपको पता है 8 फीट बनती है, और डेप्थ जाहिरी बात है जो आपने ऊपर 3.33 कैलकुलेट की है, सेम टू सेम वही यहाँ पर हम यूज करेंगे, 3.33 फीट। अब अगर आप आउटर की बात करते हैं तो लॉन्गर साइड पे जो आपकी दूसरी साइड्स बनती हैं, लेफ्ट साइड पे वरांडा की और राइट साइड पे, वहां पर हमने दो बीम्स प्रोवाइड की हुई हैं। उन बीम्स का इनर तो आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आउटर एरिया प्लस्टरिंग का, प्लस्टर करने वाला, वो आपने कैलकुलेट नहीं किया कहीं भी अभी तक। तो अब हमने वो साइडों का एरिया भी कैलकुलेट करना है जो बीम्स वाला बनता है। तो लंबाई टोटल 8 फीट आती है, और बीम की जो टोटल आउटर डेप्थ है, जो डायमेंशन हमें गिवन है आउटर साइड पे, वो जो उसकी डायमेंशन हमें नजर आएगी वो 1.5 फीट आएगी। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करेंगे तो आपके पास जो बीम्स की, जो 1.5 फीट डेप्थ की बीम्स हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे शॉर्टर बीम्स की, उनका आउटर एरिया भी अब आपने कैलकुलेट कर लिया। अब पैरापिट का आपने आउटर जो है एरिया वो रेयर वॉल में कैलकुलेट कर चुके हैं,
लेकिन इसका जो इनर साइड है, इनर साइड और उसकी टॉप साइड जो आती है उस पैरापेट वॉल की, वो उसका एरिया अभी आपने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि उधर भी प्लस्तर होता है, उनका भी एरिया कैलकुलेट हमने लाजमी करना होता है। तो सबसे पहले हम इनर साइड का एरिया निकाल लेते हैं। अब जो पैरापेट हमारी वॉल है वो थ्रू आउट आउटर बाउंड्रीज फैली हुई है, यानी कि अगर आप इसकी आउटर डायमेंशन ले लें चारों, एक आपकी लेफ्ट साइड आएगी, एक राइट साइड आएगी, एक फ्रंट आएगा, एक बैक आएगा। तो इनको जब आप ऐड अप करेंगे तो ये बनता है 84.74 फीट। अब यहाँ पर एक चीज काबिले गौर है कि पैरापिट वॉल को मैंने यहाँ पर 1.5 फीट नहीं लिखा बल्कि 1 फीट लिखा है। उसकी वजह यह है कि अब आप इंटरनल साइड पे पैरापिट वॉल का प्लस्तर कर रहे हैं, और उसके दौरान आप ये फोकस करें कि आपने स्लैब के ऊपर रूफिंग की डिटेल्स भी डाली हुई हैं, जो कि 6 इंच बनती थी। अगर आप थोड़ी सी पीछे स्लाइड्स जाएंगे तो वो रूफिंग की डिटेल्स थी, जिसमें आपकी अर्थ फिलिंग थी, मड प्लास्टर था, आपकी बिचुमेन कोटिंग थी, वो मिला के वो लेयर्स आपकी 6 इंच बन रही थी। तो वो 6 इंच वाला एरिया जब आप इनर साइड पैरापेट की प्लास्टर कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो आपने रूफिंग वाला वो जो डेप्थ थी वो माइनस कर देनी है। तो 1.5 फीट में से अगर आप आधा फीट माइनस कर देंगे तो आपके पास पैरापेट की जो इनर साइड की डेप्थ बनती है वो 1 फीट आ जाएगी। इसी तरह अगर आप टॉप साइड पर चलेंगे तो टॉप साइड पर आपकी लेंथ जो है वो 87 पॉइंट, अब ये सेंटर टू सेंटर अगर आप चलेंगे तो आपकी 87.74 फीट आ जाएगी। थ्रू आउट आप चल रहे हैं इसमें, अब आपकी जो वॉल्स का पोर्शन आता है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसीलिए ये 87.74 फीट आ रही है लेंथ। और चौड़ाई ऑब्वियसली वो आपकी जो ब्रिक वॉल है उसकी जो चौड़ाई है 9 इंच या 0.75, वो उसके इक्वलेंट हो जाएगी। तो आपने 87.74 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 के साथ, तो आपके पास टॉप साइड का पैरापेट वॉल का प्लस्तर का एरिया आ जाएगा। ये था, साथ में डिटेलिंग भी मैंने दी हुई है ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाए। अब हम आते हैं, जाहिर बात है आपने जो वेरांडा के सामने स्टेप्स प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ पर भी आपने प्लस्तर करना है। हमारे पास 2 स्टेप्स थे, इन 2 स्टेप्स का ये क्रॉस सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें देखिए हमारे पास 2 ट्रेड्स आ रहे हैं, 1-1 फीट वाइड, और 3 राइजर आ रहे हैं हमारे पास 6-6 इंच हाइट के। तो इनके लिए अब हमने प्लस्तर का एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं ट्रेड निकालूंगा। ट्रेड यहाँ पर देखें, 1 2, 2 ट्रेड्स हैं, एन मैंने लिख दिया 2। टोटल हमारे पास लेंथ आउटर टू आउटर डायमेंशन चल रहे हैं तो वो 23.87 फीट आएगा, 23.87 फीट। विड्थ मैंने अभी आपको बताई ये 1 फीट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्रेड्स का प्लस्तर आ जाएगा। अब मैं आता हूँ राइजर्स पे। राइजर देखें हमारे पास 3 है, और इनकी जो डेप्थ है वो 0.5 फीट है। लेंथ ऑब्वियसली थ्रू आउट चल रही है हमारे पास, आउटर फेस टू आउटर फेस, तो वो 23.87 फीट बनेगा। अब हम आते हैं साइड्स पे। जाहिर बात है अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये वाली साइड भी आपने प्लस्तर करनी है, और राइट साइड जो क्रॉस सेक्शनल फेस आएगा वो भी आपने प्लस्तर करना है। अब इस क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली साइड बनती है 2 फीट वाली इस तरफ भी, और राइट साइड पर भी आपके पास ये 2 फीट वाली जगह बनती है जिसको प्लस्तर करना है। और यहाँ पे फिर ये वाला जो एरिया बचेगा जो वाइड है 1 फीट, यानी कि लेफ्ट साइड से भी आएगा और राइट साइड से भी 1 फीट आएगा। सेम यहाँ पर देखें, 2 फीट 2 फेसेस हैं, और 1 फीट 2 फेसेस हैं। ये देखें 2 फीट, यानी कि लेफ्ट साइड से भी करना है और राइट साइड से भी करना है, और फिर ये 1 फीट लेफ्ट साइड से भी करना है और राइट साइड से भी करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड्स आ जाएंगी। अब हमने जो है हमारी डोर और विंडो जैम्स हमारे होते हैं, उन पर भी हमने प्लस्तर करना होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डोर्स एंड विंडो जैम्स क्या होते हैं। मैं एक फिगर दिखाता हूँ आप लोगों को।
अब ये देखें, जहां पर आपने चौकाट लगानी होती है अपने दरवाजे की, या जहां पर आपने अपनी विंडो लगानी होती है, तो ये जो इनर फेस, ये पिंक में जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम डोर जैम्ब बोलते हैं दरवाजे के केस में। और अगर आप खिड़की के केस में आएंगे तो ये इनर साइड, इसको हम विंडो जैम्ब बोलते हैं। तो आपने गौर किया होगा यहाँ पर भी प्लस्तर हुआ होता है, तो इसका भी हमने एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये देखें, हमारे पास दो दरवाजे हैं और दोनों के लिए हमने कैलकुलेट करना है। अब इस दरवाजे से ये देखें, आपके पास ये जो लॉन्गर डायमेंशन आ रही है 7 फीट डेप्थ के साथ, ये दो साइडें हैं, और आपके पास जो दरवाजे का टॉप है ये आपके पास एक ही आ रहा है पर डोर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, 7 फीट डेप्थ की जो दो साइडें थी, 9 इंच थिकनेस वाली दीवार में दरवाजे की, उसको निकाल लिया, और दोनों साइडें हमने 4.5 इंच की थिकनेस वाली दीवार में जो दरवाज़ा आएगा, दोनों की साइडों का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली हमने जो 9 इंच की दीवार में दरवाज़ा था उसका टॉप वाला जैम्ब का एरिया निकाल लिया, और इसी तरह जो 4.5 इंच की थिकनेस वाली दीवार में दरवाज़ा था उसका भी जो टॉप का विंडो डोर जैम्ब आ रहा था उसका भी एरिया हमने निकाल लिया। जब आप टॉप पर आएंगे तो हमारे पास लेंथ 4 फीट बन जाएगी, और जब आप क्या कहते हैं साइडों पर आएंगे तो आप की लेंथ जो है वो 7 फीट बन जाएगी। अगर आप इसको लेंथ नहीं करना चाह रहे तो इसको बेशक आप डेप्थ के कॉलम में शो कर दें, कोई इशू नहीं है, सही तस्वर होगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जितने भी डोर जैम्स थे उनका एरिया निकल आएगा। इसी तरह अब हमने विंडो जैम्स का एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो आपको अगर स्टार्ट में पता हो, हमारे पास 3 खिड़कियां मौजूद हैं और 4 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और 2 शेल्फ्स मौजूद हैं, दोनों कमरों में एक एक शेल्फ मौजूद है। तो इनके भी जैम्स का हमने जो है वो एरिया निकाल लेना। सबसे पहले हम विंडो की अगर बात करें तो विंडो में हमारी दो साइडें आएंगी हर विंडो में, तो 3 खिड़कियां हैं, तो टोटल एन हमारे पास 6 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास हर विंडो में एक टॉप है एक बॉटम है, तो 2 साइडें हो गई, और 3 खिड़कियां हैं, तो टोटल एन हो जाएगा 6। तो उसी हिसाब से आप देख लें उस डायमेंशन में लेंथ और उसकी डेप्थ या विड्थ, और आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सेम इन्हीं स्टेप्स पे आप वेंटिलेटर्स का कैलकुलेट कर लें। वेंटिलेटर्स क्योंकि आपके पास 4 हैं, तो हर वेंटिलेटर में 2 साइड्स आएंगी और एक टॉप आएगा और एक बॉटम आएगा, इसलिए ये टोटल 8 आ गया साइड्स के केस में। और इसी तरह टॉप एंड बॉटम के केस में भी आपके पास 2 पर वेंटिलेटर आ रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, मतलब कि चारों वेंटिलेटर्स का टॉप एंड बॉटम आपने उसका उनके जैम्स का एरिया निकाल लिया। अब अगर हम शेल्फ्स की बात करें तो शेल्फ्स की जो टोटल अंदर कट हमने दिया हुआ था दीवार के अंदर वो था 3 इंच, यानी कि 3 इंच एक शेल्फ का था और 3 इंच दूसरे शेल्फ का था। तो टोटल इन दोनों का ऐड करके 6 इंच आ गया। 6 इंच बनता है 0.5 फीट। डेप्थ हमारे पास आ रही है वो 4 बाय, तो इसी मैम शेल्फ का अगर आप देखें तो इसका जो हमने कट दिया हुआ था वो 3 इंच का था, तो दोनों शेल्फ्स का अगर आप 3 इंच ऐड करें, अगर आप यहाँ पर आप दोनों शेल्फ्स का अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों का आप कंबाइंड भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। यहाँ पर दोनों का कंबाइंड एरिया कैलकुलेट करके कैलकुलेट किया गया है, और एन यहाँ पर 4 रख दिया गया है, 4 साइड। तो इसमें ये है कि टोटल हमारे पास एरिया आ जाएगा शेल्फ्स का, दोनों जो हमारे रूम्स में, एक लेफ्ट वाले रूम में आ रहा था और एक हमारे राइट साइड वाले रूम में आ रहा था। अभी इससे पीछे तक जितने भी एरियाज आपने निकाले हैं टोटल क्वांटिटी की शक्ल में, उनको अगर आप ऐड कर दें तो आंसर आता है 3211.42 स्क्वेयर फीट। अब हमने इसमें से डिडक्शन करनी है डोर्स की, विंडोज़ की और वेंटिलेटर्स की। मैंने बताया था हम एक ही फेस से डिडक्शन करते हैं जब प्लस्तर दोनों तरफ हो रहा हो। तो हमारे पास 2 दरवाजे हैं,
तो एरिया निकाल लेंगे 4/7 के हिसाब से। 3 खिड़कियां हैं, 4/4 के हिसाब से एरिया निकाल लेंगे। और 4 वेंटिलेटर्स हैं, 2.5/1.5 के हिसाब से हम निकाल के टोटल एरिया ऐड किया तो 119 आया। अब इस 119 को जब आप 3211.42 स्क्वायर फीट से माइनस करते हैं तो आपके पास टोटल प्लास्टर की क्वांटिटी आ जाएगी स्क्वायर फीट में 3092.44 स्क्वायर फीट। अब हमें पता है कि अगर आप 100 स्क्वायर फीट का एरिया है और आधी इंची की का थिकनेस आप प्लास्टर की रख रहे हैं तो उस केस में जो ड्राई मॉर्टर यूज़ होता है वो 6 क्यूबिक फीट है। ये थंब रूल है। इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो हम जो क्लास में करते रहे हैं कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें और उसमें वेस्टेज ऐड कर दें और उसके बाद आप उस क्वांटिटी से सीमेंट और सैंड निकाल दें। अब 3 डिफरेंट जो हैं वो वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। 1.28 भी यूज़ होती है, 1.30 भी यूज़ होती है और 1.33 भी यूज़ होती है। आप इन तीनों में से जो सा मर्जी यूज़ कर लें, आपके पास सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। अब अगर हम सबसे पहले तो पीछे जो मैंने निकाला था ये एरिया था, ये 3092.44, इसको मैंने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो तीसरी डायमेंशन जो हमारे पास थिकनेस की आती है 0.5 की, तो उसको मैं जब 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसको सारी बात आपने फीट में कन्वर्ट करना है। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 137.28 क्यूबिक फीट। अब ये मेरे पास वॉल्यूम है वेट में। इसको ड्राई में करने से पहले इसमें वेस्टेज ऐड कर दें, 192.19 आ गया। इसका अब आप इसको ड्राई में कन्वर्ट कर लें। जब ड्राई में आ जाएगा तो इससे आप सीमेंट की कैलकुलेशन कर लें, इससे आप सैंड की कैलकुलेशन कर लें। अब हम आते हैं डिस्टेम्परिंग की तरफ। तो हमने जो पेंट वर्क करना है इंटरनल साइड का अलग कर लेना है, एक्सटर्नल साइड का अलग कर लेना है। अब यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने जो प्लास्टर वर्क निकाला है इंटरनल साइड का, सेम टू सेम एरिया हम यूज़ करेंगे पेंट के लिए इंटरनल साइड में। तो सेम टू सेम एरिया आपने इंटरनल साइड के लिए पेंट का यूज़ कर लेना है जो आपने प्लास्टर के वर्क में निकाला हुआ है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, आपने जो ये अगर आप देखें इसमें विंडो जैम्स, वेंटिलेटर जैम्स, शेल्व्स वगैरह ये सारा कुछ उसमें आया हुआ है। जब आप इंटरनल साइड का कर लेंगे तो आपने पेंट के केस में डिडक्शंस करनी होती हैं। अगर वो अब इंटरनल साइड पर चल रहे हैं तो आप अगर इस मैप को अपने ज़हन में इमेजिन करें तो इंटरनल साइड पे मेरे पास 4 एरियाज आएंगे। डोर्स के केस में 4 कैसे आएंगे? क्योंकि आप सोच रहे होंगे 2 दरवाजे हैं, 4 एरिया कैसे बन गए? तो हर दरवाजे का आप अगर इमेजिन करें तो एक एरिया फ्रंट साइड से आएगा और एक एरिया बैक साइड से आया, तो पर डोर 2 एरियाज पेंट के केस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमारे पास 2 दरवाजे हैं तो वो 4 एरियाज हो जाएंगे। अब विंडोज हमारे पास देखें कितनी आ रही हैं। हमारे पास इंटर टोटल विंडोज, मैं ये फिगर से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये देखें हमारे पास ये 3 विंडोज आ रही हैं। क्योंकि मैं इंटरनल डिडक्शंस कर रहा हूं तो 2 फेसेस या इस विंडो के आएंगे, एक फेस ये इंटरनल इस विंडो का आ जाएगा और एक फेस इंटरनल इस विंडो का आ जाएगा। तो विंडोज के केस में मेरे पास टोटल एन आ गया 4। अब वेंटिलेटर्स के केस में मेरे पास 6 नंबर आ जाएगा। क्योंकि जो मेरे वेंटिलेटर्स बनते हैं 3 4, उनमें से 2 जो हैं उनका एरिया जो है वो इंटरनली इंटरनली आ रहा है और बाकी जो 2 बचते हैं उनका एक एक एरिया एक्सटर्नली एक्सटर्नली आ रहा है। तो टोटल आप देखेंगे तो ये एन आपके पास वेंटिलेटर्स का 8 में से 6 बच जाएंगे। ये एरिया जब आप माइनस करेंगे इस ऊपर वाले तमाम एरियाज में से, ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया है ये वाला टोटल एरिया, इनको आप ऐड करें तो ये इनको, और उसमें से ये वाला एरिया जब आप डिडक्शन वाला
निकालेंगे तो नेट टोटल एरिया पेंट का इंटरनल साइड से मेरे पास बचेगा 1877.38 स्क्वायर फीट। अब आपने इंटरनल तो निकाल लिया, अब एक्सटर्नल भी हमें चाहिए। तो एक्सटर्नल से पहले इंटरनल का आप जो आपने डिस्टेम्पर जो वाइट वॉश कर रहे हैं उसका क्वांटिटी निकाल लें। थंब रूल क्या है जी हमारे पास, अगर आप एक कोट करते हैं वाइट वॉश का 100 स्क्वायर फीट के एरिए पे, तो उसके लिए आपको लाइम कितना चाहिए होगा जी, 1 kg। क्योंकि हमने 3 कोट्स करने हैं और एरिया हमारे पास है 1877.3। तो जब आप 1/100 करेंगे और उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मजीद फिर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने 3 कोट्स करने हैं ना कि 1 कोट, तो आपके पास टोटल लाइम आ जाएगा जो कि इंटरनल साइड पर आपको जरूरत होगा 56.3 kg। अब आउटर साइड पर अगर आप आए तो सेम जो आपने प्लस्तर की क्वांटिटी निकाली है एक्सटर्नल फेस वाली साइड पर, अब पेंट के केस में सेम टू सेम हम वही यूज कर लेंगे। डिडक्शंस के केस में आप ये देखें, विंडोज एक्सटर्नल साइड पे अगर मैं फिगर पर आऊं, हाँ, अब क्योंकि हम एक्सटर्नल निकाल रहे हैं तो विंडोज की डिडक्शन एक फेस यहां से होगा और एक फेस यहां से होगा, और इसी तरह डोर्स की कोई डिडक्शन नहीं है क्योंकि आउटर साइड पे कोई दरवाजा है ही नहीं। और वेंटिलेटर्स की 2 फेसेस आ रहे हैं, एक आउटर साइड पे लेफ्ट साइड पर आएगा और एक आउटर साइड पे राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये डिडक्शन हमारे पास 2 फेसेस विंडोज के बनते हैं और 2 वेंटिलेटर्स के बनते हैं। तो ये वाला एरिया आप आ गया। ये पीछे जो एरिया था आउटर का, ये अगर आप ऐड करें और इसमें से डिडक्शंस माइनस कर दें तो आपके पास आंसर बचता है 1048 स्क्वायर फीट। सेम इन्हीं स्टेप्स पे जिस तरह आपने ये वाला वाली आपने केजी में क्वांटिटी निकाली है, सेम इन्हीं स्टेप्स पे आप 1048 को यूज करके भी क्या क्वांटिटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आपने सारी क्वांटिटी एस्टिमेशन कर ली, आपने मार्केट के जो रेट्स होंगे आपने वो उठा लेने हैं अपने हर आइटम के जो आपके कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे हैं। जैसे आपका सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, ब्रिक्स हैं, स्टील है, बिचुमन है, वेदर शील्ड है, डिस्टेम्पर है, फिर ब्रिक टाइल यूज हुई है, और आपकी जो सामने आपने फेस टाइल यूज करनी है एलिवेशन में वो आपकी। तो इनके जितने भी जो आपकी क्वांटिटी यूज हो रही है उनको आपने उनके रेट्स आपने लिख लेने हैं, पर बैग के हिसाब से, पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, या पर नंबर के हिसाब से, या पर केजी के हिसाब से, पर टन के हिसाब से, जो भी उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है। वुड की, लाइम की, अर्थ फिलिंग है, पॉलीथीन शीट है, उनके रेट्स आपने ले लेने हैं। उसके बाद अब हमने बनाना है प्राइस्ड बीओक्यू या कॉस्ट समरी। सबसे पहले आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अभी तक आपने जो भी चीज़ें निकाली हैं 12, वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। 14 बनती हैं, ठीक है। ये 14 की 14 आपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेनी है। फिर आगे हर डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो आपने आइटम्स निकाले हैं, मिसाल के तौर पे ये फाउंडेशन कंक्रीट में जब कर रहा था, अगर आप फाउंडेशन कंक्रीट की स्लाइड पर जाएं, वहां पर हमने सीमेंट निकाला था, सैंड निकाली थी और एग्रीगेट निकाले थे। जब मैं फाउंडेशन की वॉल्स कर रहा था उसमें मेरे पास ब्रिक्स निकली थी, सीमेंट निकला था, सैंड निकला था। तो इस तरह करके आपने हर डिस्क्रिप्शन के सामने जो जो आइटम कैलकुलेट किया था उसका नाम लिख लेना है। आगे हर आइटम की यूनिट लिख लेनी है जिसमें आप एस्टिमेशन कर चुके हैं, और अगले कॉलम में हर जो आइटम आपने लिखा है उसकी क्वांटिटी लिख लेनी है। मतलब कि फाउंडेशन कंक्रीट में आप चले जाएं पॉइंट नंबर 3 में, तो उसके जो आपने सीमेंट बैग्स निकाले थे वो यहाँ पर आ गए 15, जो सैंड आई थी वो यहाँ पर आ गई 73 क्यूबिक फीट। तो ये आपने पीछे से अब डाटा यहाँ पर सिर्फ लिखते जाना है या कॉपी पेस्ट करते जाना है। हर डिस्क्रिप्शन का आपने यहाँ पर आइटम के अगेंस्ट उसकी क्वांटिटी लिखते चले जाना है। अगले कॉलम में
हर आइटम की जो यूनिट कॉस्ट आपने अभी मार्केट रेट्स की शक्ल में उठाई है वो लिख देना है, और आखिरी कॉलम में आपने यूनिट रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास हर एक्टिविटी की जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है उसकी कॉस्ट आती चली जाएगी। इन तमाम कॉस्ट को जब आप ऐड करें तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट हमारे पास बनती है 7,53,251 रुपीज़। और ये सिर्फ आपकी मटेरियल कॉस्ट है, इसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं है और मशीनरी की कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं है। अब अगर आप ये देखें, हमारा जो प्लॉट का एरिया था, प्लॉट का एरिया हमारा आया 513.205 स्क्वायर फीट। तो आपने कॉस्ट पर स्क्वायर फीट निकालनी है। सिंपल, आपने जो टोटल कॉस्ट निकाली होगी उसको आपने स्क्वायर फीट एरिया से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास कॉस्ट पर स्क्वायर फीट बनती है इस प्रोजेक्ट की 1468 या 1468 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट।